हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे नहर बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें हमने पढ़ लिया था इंदिरा गांधी नहर के बारे में। आज हमारा टॉपिक है गंग नहर। टॉपिक डाल लेंगे राजस्थान का अपोहा तंत्र, और जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, और इस सिंचाई परियोजना के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें भी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? नहर बहुउद्देशीय परियोजना। इंदिरा गांधी हमने पढ़ ली थी, जो कि पहले नंबर की थी। दूसरे नंबर की आती है गंग नहर। ठीक है, अब गंग नहर के बारे में पढ़ते हैं। गंग नहर परियोजना क्या है? शुरुआत की बात कर ले तो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत मानी जाती है 1922 से 1927, ये इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर मैं बात करूं किस नदी पर इस नहर का निर्माण हुआ, तो बता दूं सतलज नदी पर इस नहर का निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक लाभ किस जिले को, सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को मिला है? सर्वाधिक लाभ इस नहर का तो श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर को सबसे ज्यादा फायदा इस नहर का हुआ। क्यों, बता दूं। चार शाखाएं कौन सी? लक्ष्मी नारायण, आपके लालगढ़, एक है कर्णजी, एक समीक्षा। ये चार शाखाएं कह दीजिए, लिफ्ट कह दीजिए, श्री गंगानगर में ही है। और इस शाखा का फायदा उठाता कौन है? श्री गंगानगर। इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो वो इस नहर का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? श्री गंगानगर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माता की। तो निर्माता कौन है? निर्माता है महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक भारत के भगीरथ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह, और इन्हें हम कहते हैं आधुनिक भारत का भगीरथ, इसे हम कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। राजस्थान की पहली पक्की नहर इसे माना गया। ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, नोट डाल लीजिए। पहला नोट क्या है? राजस्थान की पहली पक्की नहर कौन सी है? गंग नहर। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वो भी आपका गंग नहर है। ठीक है, लिख देंगे दूसरा। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी कौन सी है? श्री गंग नहर। ठीक है, आगे सुनिए। पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी यही है, प्रथम। ठीक है, और पहली पक्की नहर भी यही है। ठीक है, यह नहर सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनी वाला से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनी वाला से निकलती है। ठीक है, लिख लेंगे इसको भी। यह है नहर कहां से निकलती है? सतलज नदी से। ठीक है, सतलज नदी, और कहां से? पंजाब। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर। ठीक है, एक जगह है फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर के हुसैनी वाला से। ठीक है, फिरोजपुर के हुसैनी वाला से। ठीक है, निकलती है। आगे सुनिए। आगे हम बात करें इस आपके गंग नहर की। अब ये राजस्थान में कहां से घुसती है? अब पंजाब से शुरुआत हुई। पंजाब में शुरुआत कहां से हुई? फिरोजपुर के हुसैनी वाला से तो निकलती है, और राजस्थान में जो घुसती है श्री गंगानगर के संखा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, यह अगला पॉइंट है, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर के संखा गांव। ठीक है, संखा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। से यह राजस्थान में प्रवेश करती है।
आगे बात सर में, तो ये नोट करने वाली बात है, और भी मैं बताऊंगा आपको इस नहर के बारे में। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब राजस्थान में प्रवेश कर गई, अब वो कहां कहां से होते हुए गुजरती है, तो सुन लीजिए। यह नहर, अब ये नहर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से गुजरती है, जैसे कि पहला स्थान है वो है राजस्थान में शिवपुर, ठीक है। शिवपुर से होती हुई कहां जाती है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से होती हुई फिर जाती है कहां पर, जोरावतपुर, जोरावतपुर, फिर यहां से जाती है कहां पर, पदमपुर, पदमपुर, फिर यहां से जाती है कहां पर, रायसिंह नगर, रायसिंह नगर, और फिर यहां से निकल के स्वरूप शहर से होती हुई अनूपगढ़ तक जाती है, ठीक है। स्वरूप शहर से होती हुई अनूपगढ़ तक जाती है। तो ये तो जाने का स्थान हो गया। आगे बात समझ में, अब हम बात करते हैं इस नहर पर बनी लिफ्टों की शाखाओं की, ठीक है। डाल लेंगे इस नहर की लिफ्ट कह दीजिए आप, या फिर इसे कह दीजिए शाखा। तो बता दो इसकी कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं। एक है लक्ष्मी नारायण जी, ये पहली शाखा है, ठीक है। दूसरी शाखा कौन सी है, लालगढ़, ठीक है। तीसरी शाखा का नाम है करण जी, करणी जी, ठीक है। और चौथी शाखा जो है वो है समीक्षा नहर, समीक्षा नहर। और ये चारों के चारों नहरें कहां पर है, श्री गंगा नगर में। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो किसको हो रहा है, श्री गंगानगर को हो रहा है, ठीक है। ये नहर की सभी लिफ्टें गंगानगर में स्थित है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो श्री गंगानगर को होता है। ये भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। गंग नहर की सभी लिफ्ट श्री गंगा नगर में है, इसलिए सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, श्री गंगा नगर को, ठीक है। इस तरीके से अपना गंग नहर का टॉपिक कंप्लीट होता। अब हम बात करते हैं तीसरा बिंदु, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर, जिसे हम नोहर नहर कह सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर। कौन सी नदी पर है, रावी व्यास के अतिरिक्त जल से इस नहर का निर्माण हुआ। लाभ जिसको सबसे ज्यादा लाभ मिला है हनुमानगढ़ को या चूरू डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिला इसको। वित्तीय सहयोग की बात करें तो यूरोपियन यूनियन व नाबार्ड से इनको पैसा मिलता है, लेकिन कुछ 1998 के समय की बात करें तो परमाणु परीक्षण हमने किया था, तब आपके यूरोपियन संघ ने पैसा बंद कर दिया, तो फिर बाद में नाबार्ड ने ही हमारे इस नहर को सहयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसको आप उतार लीजिए। देखिए हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर नोहर नहर की। शुरुआत की बात कर ले तो शुरुआत कब हुई है, शुरुआत हुई है 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। ठीक है, ये तो शुरुआत हो गई। अब किस नदी पर हुई है, सुन लीजिए नदी का नाम। एक तो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, और साथ में व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है उसी जल से इस नहर का निर्माण किया गया, ठीक है। कौन सा, रावी व व्यास नदी के अतिरिक्त जल से, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं जिलों के लाभ की, ठीक है, सर्वाधिक लाभ किसको बताया मैंने, हनुमानगढ़ और चूरू को, ठीक है, लिख देंगे। सर्वाधिक लाभ एक तो हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थान है जैसे कि नोहर और भादरा, एक तो नोहर है और एक है भादरा को। और चूरू की हम बात करें तो चूरू में भी क्षेत्र है, और चूरू के क्षेत्र कौन से है, एक तो राजगढ़ है और एक सादुलपुर, ठीक है, राजगढ़ और
सादुलपुर। ये ऐसे क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक लाभ इन क्षेत्रों को मिला है। वित्तीय सहयोग की बात कर ले तो वित्तीय सहयोग कौन सा बताया मैंने, कहाँ से इसको पैसा मिलता है विकास के लिए, तो यूरोपियन संघ के द्वारा और नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो कि हमारे देश की ही एक संस्था है, इस नाबार्ड के द्वारा इसको सहयोग मिलता है। यूरोपियन संघ से भी इसको सहयोग मिलता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन संघ कह सकते हैं अपन, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है। अब देखिए, लेकिन कुछ समय बाद में, अब ये नोट करने वाली बात है, हमें इस यूरोपियन यूनियन संघ से वित्तीय सहयोग मिलना बंद हो गया था। कब? 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद। परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपियन यूनियन संघ ने सहयोग बंद कर दिया। बाद में नाबार्ड से यह सहयोग मिलता रहा। क्लियर? आगे बात सर में। और यहीं पे अपना ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, नोहर नहर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। शुरुआत हुई 2002 के अंदर। नदी है रावी, व्यास नदी का अतिरिक्त जो जल है उससे यह नहर बनाई गई। लाभ है हनुमानगढ़ को सबसे ज्यादा और चूरू को सबसे ज्यादा इसमें फायदा है, जिनके भी ये क्षेत्र है जहां पर पानी सर्वाधिक है। वित्तीय सहयोग की बात करें, यूरोपियन संघ यूनियन नाबार्ड के संस्थाओं से इसको वित्तीय सहयोग मिलता है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद में यूरोपियन यूनियन संघ नाराज हो गए कि भाई तुमने परमाणु परीक्षण क्यों किया, उसकी वजह से हमें जो आर्थिक सहयोग मिलना है वो बंद हो गया। और फिर बाद में आर्थिक सहयोग नाबार्ड संस्थाएं जो है उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, नोहर नहर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।